प्यारे मित्रों, आपके कहे अनुसार हम कक्षा 12 के एनसीईआरटी गणित में पहले लेसन से स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें आपका पहला लेसन है रिलेशन एंड फंक्शन। और इसको अच्छे तरह समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय भेजें, ताकि इससे हमको पता चले कि आप को हमारी बातें समझ में आ रही कि नहीं, जिससे हमको आपके साथ काम करने में अच्छा लगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बात करने वाले हैं। चलिए, पहले तो पहला टॉपिक होगा हमारा रिलेशन। तो रिलेशन की बात हम करेंगे तो रिलेशन तो हम दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा सुने हैं कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन का मतलब होता है एक दूसरे का संबंध, मित्रता का रिलेशन हुआ, अन्य प्रकार का बहुत सारे रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन हुआ, माता पिता का हुआ, पुत्र पुत्री का हुआ, अलग प्रकार का रिलेशन, सब रिलेशन का आता है। लेकिन हम इसमें कुछ रिलेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अच्छे आप बताइए, सोच सकते हैं इस पे कि अगर दो बहनें हैं तो दो बहनें वो भी उसकी बहन है और वो भी उसकी बहन है। दो भाई हैं तो यह इसका भाई है और ये भी इसका भाई है। ठीक, यहाँ पे समझना है। यहाँ पे एक प्रकार का रिलेशन लगा। देखिए, दो लोग हैं लेकिन रिलेशन संबंध एक ही प्रकार का है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर अगला रिलेशन पिता और पुत्र। तो एक पिता है, एक पुत्र है, तो इसका यह पिता और इसका यह पुत्र। यहाँ पे दो लोग हैं लेकिन दो रिलेशन दिख रहा है। बातें समझ में आ रही है। अब तीसरा रिलेशन, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि माता है, जैसे बहन और बहन, संबंध, बहन और बहन का संबंध होगा, एक ही संबंध होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका भी है बहन और इसकी भी है बहन। ध्यान दीजिएगा, भाई और बहन, तो इसका तो यह भाई है और इसका यह बहन है, अलग अलग संबंध हो गया। और दो लोग हो गए, उसके बाद से माता, पिता और पुत्र। माता का भी पुत्र है और पिता का भी पुत्र है। ध्यान दीजिएगा, माता का भी पुत्र है और पिता का भी पुत्र है। जिस प्रकार से यह इसके साथ जुड़ा है उसी प्रकार से यह इसके साथ जुड़ा है। इसका मतलब यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में प्रमुख के अनुसार पर हम रिलेशन के बारे में विचार करें तो वही संबंध जो होगा, तीन प्रकार से संबंध निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई दो लोग रहे तो उनमें कौन कौन से प्रकार के संबंध हो सकते हैं। दो लोग हो तो उनके प्रकार, उसके बीच में एक ही प्रकार का संबंध हो सकता है। और मान लीजिए भाई बहन है तो एक ही संबंध होगा। तो उनके पास दो लोग हैं, दो प्रकार का भी संबंध हो सकता है। और तीन लोग रहे तो भी दो प्रकार का संबंध हो सकता है। माता से पुत्र का तो हम दो लोगों को लेकर संबंध होता है, दो लोगों को अधिक एक लोगों को लेकर संबंध होता है। तो यही हमारा संबंध होता है। और संबंध क्या होता है, इसमें थोड़ा सा अच्छी तरह से बात और करने वाले हैं। जैसे कि अगला बात है कि हम जानते हैं कि संबंध हम उसे कहते हैं, क्या संबंध कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। संबंध देखिए, इसका छोटा सा परिभाषा बताएंगे।
दो समुच्चय, मतलब माना कोई समुच्चय ए, कोई समुच्चय ए है, तो वह ए और ए का संबंध इस तरह से, संबंध ए इंटू ए का कार्तीय गुणन होता है। जो इस गुणन का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय होता है। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा कि हम रिलेशन को किस नजरिए से देखना चाहते हैं। अगर हमने माना ये कोई है 1 2 3 ऐसे, तो संबंध हम कब कहेंगे? संबंध कब होगा कि a इंटू ए करेंगे, इसका मतलब 1 2 3 इंटू 1 2, बात को समझिएगा। तो जब गुणा कराएंगे तो आपने समुच्चय पढ़ा होगा, तो मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर 2 1, फिर 2 3। अब जिस तरह गुणा कराना चाहें कराते हैं, इस तरह से करेंगे 1 1, फिर 1 से 2 में 1 2, फिर 1 से 3 में 1 3। अब इसका करेंगे 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, अब 3 का करेंगे 3 1, 3 2, और उसके बाद से 3। ये आपका संबंध है, ये आपका रिलेशन है। बात मेरा समझिएगा, यहां ए और ए का कार्तीय गुणन है, जो हमने इस तरह से इस रूप में इसको प्रदर्शित किया। बातें समझ पा रहे? और वह जो संबंध होता है किसी दो समुच्चयों का या किसी एक समुच्चय का कार्तीय गुणन होता है, जो कार्तीय गुणन जो प्राप्त होता है वह उसी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। बात समझिएगा एक बार और, कि जो संबंध की बात करें, जो संबंध होता है एक या दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन होता है, जो कि जो संबंध प्राप्त होता है उसी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। जिसमें हमने परिभाषा को लिखा भी और हमने संबंध भी आपको दिखा दिया कि इतने प्रकार का संबंध। तो अगर एक बात समझ लीजिएगा, अगर 3 एलिमेंट 3 अवयवों का अगर समुच्चय होगा तो संबंध आपका 9 आएगा। और इससे आगे बात करने वाले हैं संबंधों के प्रकार। Types of relation. Types of relation. संबंधों के प्रकार। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। संबंधों के प्रकार क्या होता है? पहले तो एक उदाहरण लेकर के समझाना चाहेंगे आप, पहले इसके द्वारा। अगर माना कोई सेट है 1 2 3, तो रिलेशन क्या होगा? a इंटू ए हो जाएगा, जानते हैं आप। फिर हम रिलेशन का ज्ञान करें 1 2 3 इंटू 1 2 3, तो इसका रिलेशन हो जाएगा 1 1 1 1 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 3 होगा ना,
फिर 2 1, 2 2, फिर 2 3, 3 1, 3 2, 3 3। ठीक, ये हमारा देखिए पहली बात, यह 3 प्रकार का होता है। पहला, ध्यान दीजिएगा, स्वतुल्य। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं इसको। रिफ्लेक्सिव इसको तब कहेंगे कि जब यदि प्रत्येक ए का मतलब होता है प्रत्येक ए आपको प्रत्येक ए उस समुच्चय के लिए ए और ए आर। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। जिससे अभी हमने बात करी कि 2 भाई हैं, तो 2 भाई हैं तो दोनों के बीच में एक ही प्रकार का संबंध होगा, यह और यह इसका भाई होगा तो ये भी इसका भाई होगा। बात समझ में आएगा? आपको इसमें मिल जाएगा ऐसा, जैसे एक और एक, ये भी एक है ये भी एक है, तो जो दोनों भाई एक है तो एक ही प्रकार का संबंध होगा। एक एक से संबंधित है तो एक एक से भी संबंधित है। तो देखिए यह और यह, जैसे एग्जाम्पल में ले एक एक, 2 2, 3 3, यह आपका स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, सममित। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। यदि प्रत्येक यदि इसमें थोड़ा सा देखेंगे, ए और बी ए बी से इस तरह संबंधित हो, उसे हम सममित कहेंगे। जैसे कि मेरी बात को समझने का इसमें प्रयास करिएगा। 2 भाई बहन हो या 2 पति पत्नी हो, उनमें देखिए या भाई और एक बहन, तो यह इसका भाई होगा और यह इसकी बहन होगी। तो 2 लोग तो हैं लेकिन संबंध इसमें 2 प्रकार के। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा 1 2, फिर वह हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा, फिर जो भी होगा अलग अलग होगा, 1 2, फिर हो जाएगा 1 3, फिर मतलब इसमें संबंध अलग अलग प्रकार के ही होंगे। बातें समझ में आ रही है? 2 3 जो भी चीज होगा, इसमें रिलेशन जो बताना चाहते हैं सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक में 2 प्रकार का संबंध होता है, भाई और बहन। तो भाई बहन में एक का भाई है तो एक का बहन है। बात समझ में आ रहा है? पहले वाले में था कि भाई भाई थे तो एक ही प्रकार का संबंध था। दूसरे वाला है सिमेट्रिक, उसमें 2 संबंध हो रहा है। और तीसरा बात करते हैं इसमें, अगला तीसरा बात करेंगे संक्रामक। ट्रांसिटिव बात करेंगे। यह क्या होता है? यदि ए बी सी किसी समुच्चय से जुड़े हुए, कोई समुच्चय है उससे जुड़े हुए हैं, तो
संबंधित होगा, और बी सी से संबंधित होगा, और सी फिर ए से संबंधित होगा। ए बी से संबंधित होगा, बी सी से संबंधित होगा, और सी ए से संबंधित होगा। इस तरह से अगर प्राप्त होता है तो तीनों रिलेशन होंगे संक्रामक के। जैसे 1 2 से संबंधित है, 2 3 से संबंधित है, और 3 1 से संबंधित है। इसका मतलब माता, पिता और पुत्र, पुत्र या पुत्री। इसका पहले वाले का हमने बताया, पहले वाले का बताया भाई भाई, या बहन बहन, या मित्र मित्र। दूसरे वाले का बताया भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, अलग प्रकार का संबंध इसमें। देखिए, है तो 2 लोग लेकिन 2 प्रकार का रिलेशन बन रहा है तो 2 लोग लेकिन एक ही प्रकार का संबंध बन रहा है तो 3 लोग लेकिन एक प्रकार का संबंध बन रहा है। तो वही समुच्चय का अगर कार्तीय गुणन करें और उसका उप समुच्चय जो प्राप्त होगा और उससे अगर रिलेशन प्राप्त करें हम, जो रिलेशन प्राप्त होगा उसमें 3 प्रकार का रिलेशन, पहला दूसरे से संबंधित होना चाहिए, या दूसरा तीसरे से संबंधित होना चाहिए, तीसरा फिर पहले से संबंधित होगा, वह हमारा संक्रामक होगा। तो इसके आगे हम बात करने वाले हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अगर कुछ कमी हो तो जरूर शेयर करें, बताएं, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेकर आने वाला हूं। धन्यवाद।